नमस्कार दोस्तों, आपको पता है हम एचपी बोर्ड का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो काफ़ी क्वेश्चन हमने कर लिए थे, शायद 37 तक। तो क्वेश्चन नंबर 38 अब स्टार्ट करते। देखिए, इसमें बोला गया है 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए। मतलब डिवाइड करना है। आपको पता है ना, देखो सेकंड यूनिट में आपके क्वेश्चन है डिवाइड वाले जो होते हैं ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको करेंगे हम। इसमें डिवाइड करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन लिख लेता हूँ। थ्री एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को डिवाइड करना है किससे? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से। एक बात ध्यान दीजिए, देखो जो ये लिखा है ना यहाँ पे इन्होंने 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो ऐसे तो करते नहीं डिवाइड, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, खुद लिखना पड़ेगा आपको। एक्स स्क्वायर पहले, 2x बाद में, और उसके बाद 1। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो जब मैं डिवाइड करूंगा इसको, देखो कैसे डिवाइड करते हैं, आपने सीखोगे क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, जैसे डिवाइड करें आप एक्स स्क्वायर, इससे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी टर्म है कौन सी है? 3x³, ठीक है। सब मतलब इसकी सबसे ज़्यादा पावर है। तो 3x³, इसको डिवाइड करना है। तो इसको डिवाइड करूँगा मैं, देखो 3x³ का मतलब है बेटा 3 इंटू एक्स। 3 ना x³ से 3 बार मल्टीप्लाई है, तो x से जो x³ का मतलब x 3 बार मल्टीप्लाई, ठीक है। और किसे डिवाइड करें? एक्स स्क्वायर से, मतलब एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स इंटू एक्स। तो 2x से देखो 2x कट गया, क्या बचा हमारे पास? 3x बचा, ठीक है। तो हमारे पास बचता है 3x। जब 3x बच रहा है तो अब क्या होता है, देखो जो ये 2x बचा है, ये क्या ये क्या होता है इससे, जो हमारा क्वेश्चन आता है ना, ये क्या होता है इससे? मल्टीप्लाई। देखो 2x होगा इससे, चलो पहले तो नीचे लिख लेता हूँ ना, जैसे डिवाइड किया हमने तो ये आ गया हमारे, ठीक है। तो एक माइनस, आपको पता है कि जब हम डिवाइड करते हैं तो माइनस तो होता ही यहाँ पे, ठीक है। तो ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है। डिवाइड करते ना, देखो मैं 2 से कर रहा हूँ, देखो 8 को कर रहा हूँ मैं डिवाइड 2 से, तो 2 4 जा 8, देखो तो 8 माइनस 8 0 हुआ ना, माइनस करते हैं ना, तो वो वाला माइनस है, ठीक है। ये बाहर होता है ये माइनस है। अब देखो ये 2x होगा, इसे मल्टीप्लाई किससे? 3x। 2x इंटू 3x कितना होता है? 6x। किसका आएगा? प्लस का आएगा, देखो प्लस इंटू प्लस प्लस, ठीक है। और ये 1 भी से मल्टीप्लाई होगा, जितनी टर्म होती है यहाँ पे वो मल्टीप्लाई होती है। देखो 1 इंटू 3x, देखो सॉरी 2x इंटू 3x आएगा ना बेटा, 6x स्क्वायर आएगा, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ठीक है। 6x स्क्वायर, जो 1 इंटू 3x आएगा, 1 इंटू 3x आएगा, वो आएगा 3x, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई, इसके लिए सॉरी। देखो 2x इंटू 3x आया 6x स्क्वायर, 1 इंटू 3x आया 3x, ठीक है। अब देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, कट गया। अब इस माइनस से ये भी देखो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, अब ये साइन है ना, तो 6 के साथ ये चेंज हो गया, किस में? माइनस में, इस माइनस की वजह से, ठीक है बेटा। प्लस माइनस, अब ये देखना है, अब इसके साथ 6 के साथ प्लस नहीं रहा, माइनस है, प्लस माइनस माइनस 6 माइनस, इसके साथ देखो कोएफिशिएंट कुछ नहीं ना, तो क्या होता है बेटा? 1 होता है, ठीक है, 1 मान सकते हो। 6 माइनस 1 5x स्क्वायर, किसका? बड़े के साथ क्या साइन है? देखो 6 है ना बड़ा, तो इसके साथ क्या है? माइनस है, ठीक है। अब माइनस इंटू प्लस माइनस, और प्लस माइनस माइनस, तो 3 माइनस 2 कितना होता है? 1x। साइन बड़े के साथ क्या है? 3 के साथ क्या है? माइनस का, तो माइनस लग गया, ठीक है। ऊपर से आ गया 5 सेम, ठीक है, ऐसे उतार दिया। अब एक्स स्क्वायर से करेंगे हम डिवाइड इसको, अब एक्स स्क्वायर से इसको करेंगे, ठीक है। जब एक्स स्क्वायर से माइनस 5x स्क्वायर को डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, बचा क्या हमारे पास? ओनली माइनस माइनस 5 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया -5x स्क्वायर सेम, ठीक है। तो वैसे अब इससे 2x से ये मल्टीप्लाई होगा, -5, 2x इंटू -5 कितना होता? 2 5 जा 10, तो ये हो गया -10x। देखो 2x इंटू 5, 2 5 जा 10, और साथ में x, ठीक है, माइनस का,
ठीक है ना, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 1 से क्या -5 को मल्टीप्लाई तो कितना आया -5। अब देखो जो बार होता है ना माइनस, इसकी वजह से क्या होगा माइनस 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 प्लस, माइनस प्लस माइनस कट गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस, तो 10 माइनस 1x कितना हुआ 9x, किसका प्लस का, ठीक है ना, क्योंकि 10 के साथ क्या है प्लस, बड़ा है ना 10, इसके साथ प्लस है। अब माइनस माइनस देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस 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 ये होगा 5 + 5 10, ठीक है, साइन भी जो या तो दोनों बराबर है और इनके साथ प्लस से दोनों के साथ तो प्लस ले गया, ठीक है, तो क्या आ गया 9x + 10 आ गया आंसर। तो अब देखो ये हमारा रिमाइंडर आ गया। अब x² यहाँ पे x की पावर कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है x की पावर कुछ नहीं होती, तो क्या होती है बेटा 1 होती है, मतलब छोटी आ गई वो पावर x की, ठीक है, इससे छोटी आ गई तो यही इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, यहाँ इतना ही इसको किया जाता है, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, डाउट है तो आपने पूछना है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। हमारे को सर्कल का एरिया फाइंड करना है, ठीक है, सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है, ठीक है, जिसकी सर्कमफ्रेंस से 22 सेंटीमीटर। तो बेटा कुछ नहीं दिया है हमारे को, रेडियस नहीं दी है, ओनली क्या दी है सर्कमफ्रेंस, और क्या बोला है कि क्वाड्रेंट है वो। देखिए तो मैं बना लेता हूँ, क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको चतुर्थांश। देखो यहाँ पे लिखा है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर, मतलब इसकी सर्कमफ्रेंस है 22 सेंटीमीटर। देखिए तो आपको पहले तो चतुर्थांश का पता होना चाहिए, यानी क्वाड्रेंट होता क्या है, क्वाड्रेंट होता है बेटा चौथा हिस्सा, ठीक है, क्वाड्रेंट का मतलब होता है 4th पार्ट, चौथा हिस्सा किसी भी चीज़ का। तो देखो सर्कल का ये सर्कल है, इसके पूरा एंगल कितना बनेगा घुमाव में, कितना बनेगा बेटा 360 बनेगा, 360 डिग्री बनेगा। तो इसको 4 भागों में बांट दिया आपने, क्वाड्रेंट में बांट दिया, देखो तो कितने कितने में आएंगे, एंगल बंट जाएगा ना, देखो एंगल है वो बट जाएगा सब में, मतलब डिवाइड हो जाएगा, देखो 90 90 90 चला जाएगा सबको, तो 360 हुआ, ठीक है, तो इसी को तो चौथा हिस्सा बोलते हैं। तो ये कितना होता है क्वाड्रेंट में एंगल 90 डिग्री, तो ये बहुत ज़रूरी है बेटा इसमें, ठीक है, एंगल का पता होना। और क्या दिए हमारे को सर्कमफ्रेंस दी है ना, इसी सर्कमफ्रेंस से को यूज़ करके हम त्रिज्या निकालेंगे, यानी रेडियस निकालेंगे, ठीक है बेटा, त्रिज्या रेडियस को बोलते हैं। तो देखो आपको पता है कि सर्कमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की, इसकी गोलाई, ठीक है, कितनी गोलाई है इसकी, मतलब इसकी सर्कल की, देखो यहाँ से देखो ये जितना भी डिस्टेंस होगा ना उसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, ठीक है, मतलब परिधि, ठीक है, तो कितनी दी है वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या है, यानी सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है 2πr, आपको पता होनी चाहिए, पता है, ठीक है, सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2πr। सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूले को यूज़ करेंगे हम, क्यों करेंगे यूज़, इससे हमारे को क्या मिलेगी रेडियस मिलेगी, तो रेडियस निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और थीटा हमारे पास पहले ही है, एंगल हमारे पास पहले ही है, ठीक है, तो 2πr इज इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पे हमारे पास 22। आपको पता नहीं, देखो हम जब हमारे पास किसी रेक्टेंगल की छोटी क्लास हम करते हैं कि लेंथ या ब्रेड्थ नहीं दी हो, एक दी हो उनमें से और एरिया दिया हो, तो हम एरिया का फॉर्मूला यूज़ करते हैं लेंथ या ब्रेड्थ निकालने के लिए, वैसे यहाँ पे रेडियस निकालने के लिए हम सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर एरिया दिया होता तो मैं एरिया का भी यूज़ करता सर्कल के, ठीक है, तो 2πr इज इक्वल टू 22। देखो पाई आपको पता है कितना होता है 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 22। अब r की वैल्यू निकालनी है मेरे को, देखो त्रिज्या निकालनी है, तो बाकी चीज़ें क्या जाएगी दूसरी साइड जाएगी, ठीक है, दूसरी साइड ले जाऊँगा मैं, आप यहीं पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो इनको, फिर बाद में ले जाओ दूसरी साइड, पर अभी ले जाऊँगा मैं, देखो बाद में मल्टीप्लाई कर, देखो ये 22 है ना यहाँ पे, तो देखो ये 2 है यहाँ पे, क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, और ये 22 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, ये भी क्या हो जाएगा दूसरी साइड डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 7 क्या हो रहा है यहाँ पे आर के साथ डिवाइड हो रहा है, 7 आर को डिवाइड कर रहा है, तो दूसरी साइड क्या होगा मल्टीप्लाई। ये आप एक ही लाइन में लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कैसे भी लिख सकते हो इनको, इसके नीचे लिखो चाहे साइड में लिखो, इस 2 को कहीं भी लिखो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब 22 से 22 कट हो गया, ठीक है, हमारे पास क्या बचा 7/2, तो आर आ गई हमारी, यानी त्रिज्या कितनी आ गई बेटा रेडियस आ गई 7/2।
तो अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे किसका, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आपको पता है कि क्वाड्रेंट बेटा सर्कल का पार्ट होता है। देखो ये क्वाड्रेंट है तो ये चौथा पार्ट है, ठीक है। तो सेक्टर क्वाड्रेंट में ये फर्क है कि जो क्वाड्रेंट है वो भी एक सेक्टर ही है, ठीक है। पर क्वाड्रेंट ये है कि उसमें एंगल 90 डिग्री का है, बाकी सेक्टर में एंगल कैसा भी हो सकता है, 90 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट या एरिया ऑफ सेक्टर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। फॉर्मूला है देखो ये आपको पता है, क्वाड्रेंट और सेक्टर एक ही चीज़ है, बस क्वाड्रेंट में ये है कि एंगल है जो 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का ये होता है, ठीक है। सेक्टर में कितना भी हो सकता है एंगल। तो थीटा कितना है आपको पता है, एंगल कितना है 90 डिग्री, और अपॉन 360 इंटू पाई कितना है 22/7, और आर कितना है 3, ये है 7/2। तो 7/2 है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा कट करके, चलो लिख ले इसको ऐसे, हाँ चलो रहने देते हैं, ठीक है। आर कितना है 7/2, आर का स्क्वायर है ना, तो मतलब 7/2 इंटू 7/2। आप इसको कट करके 3.5 लिख सकते हो, ठीक है। तो अब देखते 7 से 7 कट हो गया, 0 से 0 कट, ये वाली 0 कट होगी, ठीक है। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। तो अब 2 1 जा 2 और 2 11 जा 22, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, ऊपर बच रहा है 11 और 7, ठीक है। 11 7 जा कितना हुआ 77, और यहाँ बच रहा है 4 और 2 8, तो 77/8, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या आया 77/8। तो यही हमारे को से आंसर यही पूछा था। तो आप इसको डिवाइड करके लिख सकते हो, तो 9 पॉइंट कुछ आ जाएगा समथिंग, ठीक है। आप इतना ही छोड़ सकते हो, तो सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ से क्वेश्चन आता है 12.1 या 2 से कहीं से क्वेश्चन शायद, हाँ तो वहाँ से आता है क्वेश्चन, इसके साथ वाले क्वेश्चन भी है जो वो भी आपने देख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये है क्वेश्चन नंबर 40, √1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस 10 ए, सर्व समीका को सिद्ध कीजिए, ठीक है। प्रूव दैट आइडेंटिटी √1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस 10 ए, ये प्रूव करना है हमारे को। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया है 8.4 से, तो वहाँ से प्रूव करने वाला क्वेश्चन जो उनमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूले आने चाहिए सारे। 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए, इसको प्रूव करना है हमने सेक के प्लस टेंजेंट ए, ठीक है। तो आपको पता है हम LHS से ही चलते हैं हमेशा लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरी, √1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए, ठीक है। ये लिख दी मैंने लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या करना है मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में, अब बेटा हमारे को आंसर तक पहुंचना है, वो कैसे पहुंच सकते हैं फॉर्मूले को यूज़ करके, ऐसे अपनी मर्जी से ना लिख नहीं सकते हर कुछ लिख दिया। फॉर्मूला आप कोई भी यूज़ कर सकते हो जो बेटर है, तो वैसे इसी हिसाब से फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, जैसी पॉसिबिलिटी बनती है। तो आपको कुछ तो इसमें याद रखना पड़ता है प्रूव करने वाले क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो अब देखो इसको क्या करेंगे हम, कॉस से डिवाइड करेंगे, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ LHS, ठीक है, बाय कॉस ए, ठीक है। कॉस ए से हमने इसको डिवाइड करना है, LHS की बात हो रही है, LHS को ही सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तब कॉस ए से डिवाइड करें तो मतलब तब अगर न्यूमरेटर को कर रहे हैं हम तो हमारे को डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा, ये रूल होता है मैथ के, ठीक है। तो 1 अपॉन कॉस से, ठीक है, क्या आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन ए अपॉन
कॉस से। देखो अभी मैंने इसको किया ऊपर वाले न्यूमरेटर को 1/cos से और नीचे 1/sin ए, ठीक है। तो वैसे ही अब अपॉन में इसके जो है क्या है हमारे पास 1 - sin है, तो ये भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/cos से माइनस साइन ए अपॉन कॉस से। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, कैसे सॉल्व करूंगा देखिए। देखो आपको पता है 1/cos से कितना होता है, 1/cos से कितना होता है, साइन का उल्टा होता है ना, साइन का सॉरी सेक का उल्टा होता है। तो 1/cos से क्या होता है सेक ए, ठीक है, प्लस cos से अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन cos से क्या होता है टेंजेंट ए। ये भी एक फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूले से याद कीजिए सारे, ठीक है। 1/cos से ये क्या होता है सेक ए, ठीक है। साइन ए अपॉन cos से क्या होता है माइनस टेंजेंट ए। तो सेम चीज़ें मेरे पास आ गई है, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, रेशनलाइज करूँगा। रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो आपने किया है पहले भी। सेक ए माइनस 10 ए है ना, इसमें अंडरूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं सेक ए प्लस 10 ए से, देखो इसकी माइनस की जगह क्या इससे डिवाइड करते हैं हम। देखो डिनोमिनेटर में ना जो चीज़ सेक ए और 10 ए, मैं सेक ए और 10 ए से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब को यहाँ पे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ऐसे सेक ए माइनस टेंजेंट ए, ये करना पड़ता है मेरे को, ठीक है। पर माइनस नहीं, देखो जो अगर यहाँ पे माइनस तो हम किसे करते हैं प्लस से। मान लो ये ना, देखो आपने पहले भी किया ऐसे क्वेश्चन, √2 + 3 है, आपने यहाँ पे अंडरूट हटाना है, रेशनलाइज करना है, तो आप क्या करोगे √2 यहाँ प्लस है ना, तो √2 - 3 से करोगे यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी करना पड़ेगा √2 - 3, ये किया जाता है। अगर यहाँ पे प्लस ना तो यहाँ पे क्या लगाया जाता है मल्टीप्लाई में माइनस। देखो यहाँ पे तो प्लस है ना, तो माइनस है तो क्या लगाया जाएगा प्लस। तो अगर यहाँ पे देखो आप यहाँ कर रहे हो मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, ये रूल है, ठीक है। तो ये लिख लेता हूँ मैं, देखो ब्रैकेट लगा दिया, ये और से ये सारा अंडरूट में बेटा है, ठीक है ना, ये सारा अंडरूट में। तो वैसे ही मल्टीप्लाई फिर यहाँ पे भी होगा सेक ए प्लस टेंजेंट ए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। देखो सेक ए प्लस 10 ए, देखो एक चीज़ है इंटू सेक ए प्लस 10 ए, कितना आ जाएगा सेक ए प्लस टेंजेंट ए का स्क्वायर। क्यों आया, देखो सेक ए प्लस 10 ए है ना, देखो इसको देख लीजिए, इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1। देखो सेम चीज़ है ना, जब सेम चीज़ जो बेटा, तो इनके जब बेस क्या है इनके सेम है ना, देखो मतलब सेम ही चीज़ है ये, इनकी पावर क्या है 1 1, कुछ नहीं होती पावर तो 1 होती, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो कितनी आगे पावर 1 + 1 2, कंबाइन करके लिख दिया इसको, ठीक है, ऐसा समझ लो। तो अब सेक के माइनस 10 है, ये यहाँ पे कौन, ये यहाँ पे क्या बनना है फॉर्मूला a - b × a + b, क्या होता है a² - b², ठीक है। ये a² - b² होता है। तो a क्या है मेरा ए है मेरा सेक ए, तो सेक स्क्वायर ए यानी a², ठीक है। बी क्या है टेंजेंट ए यानी टेंजेंट स्क्वायर ए, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो अब क्या करेंगे देखो आगे, ये तो रहेगा ऐसे ही सेक ए प्लस टेंजेंट ए का स्क्वायर। अब नीचे देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, ये कितना होता है 1। क्यों होता है 1, देखो आपको पता है कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला है वो 1 + टेंजेंट स्क्वायर ए = सेक स्क्वायर ए। यहाँ से अगर मैंने 1 की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगी टेंजेंट स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा, तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, ठीक है। इसलिए लिखा है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए = 1। और ऊपर क्या है मेरे पास बचा हुआ सेक के प्लस टेंजेंट ए का स्क्वायर। तो अब भाई हम इसका स्क्वायर अंडरूट हटाना है हमारे को, देखो अंडरूट हटाना है तो स्क्वायर हट जाता है, ठीक है, ठीक है ना। देखो स्क्वायर हट जाता है बेटा, जब आपको पता है कि स्क्वायर हट जाता है, अगर हमने अंडरूट हटाना हो या अंडरूट लगाना हो, तब स्क्वायर लग जाता है दूसरी साइड, ऐसा होता है ना, देखो कुछ पता है आपको। तो ये क्या, देखो यहाँ पे स्क्वायर हटा तो अंडरूट भी हट गया, तो क्या बचा हमारे पास सेक ए माइनस
टेंजेंट ए। और नीचे 1 है, 1 का रूट हटाओ चाहे आप ना हटाओ, स्क्वायर लगाओ चाहे ना लगाओ, वो 1 नहीं रहेगा, ठीक है, अपॉन 1। तो 1 की वैल्यू मिली डिनोमिनेटर में, तो यही हमारे को प्रूव करना था, सेक के माइनस टेंजेंट ए, ये किसके इक्वल है, आर एच एस। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा।